नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। प्रखर राष्ट्रवाद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज श्री विजयपुरम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय मिडिल पॉइंट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाए जाने के सिलसिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर में स्वेच्छा से लोग बड़ी संख्या में आकर रक्तदान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रक्तदान एक बहुत ही महान कार्य है, परोपकारी कार्य है और इससे जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है और इसी परोपकारी कार्य को पूरा करने के लिए, सहयोग देने के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से किया जा रहा है। हम आपको ये बता दें कि आज इससे पहले, रक्तदान शिविर से पहले एक कार्यक्रम भी भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों के विकास में किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, उस पर उन्होंने जानकारी दी। माननीय मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और ओएनजीसी के माध्यम से दिगलीपुर रंगत का बीच में ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में ऑयल एंड गैस मिल गया विराट मात्रा में। इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर असम में वो भी रिगिंग कर रहा है 4 जगह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोदी जी राशियन कंपनी को लेकर दिगलीपुर मिलियन नॉर्थ अंडमान में कहां का ऑयल एंड गैस है पूरा मैपिंग उन्होंने कर दिया। तो अंडमान कहां पहुंचेगा सोच लीजिए एक बार। सेकंड एक बात है, अंडमान क्यों ना हांगकांग बने? अंडमान दुनिया का मानचित्र में क्यों ना है? अंडमान रुपया दिल से क्यों लाए? इतना सोर्स हमारा पास है, उसी ने उन्होंने बनाना है कैंपबेल बे में इंदिरा पॉइंट का बगल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो हमारा सिंगापुर का डेप्थ है, हमारा डेप्थ डबल से ज्यादा है। सिंगापुर छोटा सा लॉन्ग आइलैंड है और कैंपबेल में विशाल समुद्र का जमीन का है खारा है। उसके बगल में चाइनीज का ऑयल रूट्स वो जगह से जा रहा है। चाइनीज का ऑयल रूट हो, सिक्योरिटी कारण भी हो, और कैंपबेल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं बन रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू अंडमान को अंडमान देगा भारत भूमि को, सोचो कहां से कहां भारतवर्ष अंडमान बनेगा। इसको रुकावट करने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ लोग घूम रहे हैं। बड़ा ट्राइबल का प्रेम उसको हो गया। उनसे पूछिए जारोरे में सेटलर कौन बैठाया? कांग्रेस। ट्राइबल का बात कर, वो छोड़कर छोड़िए एक बात। आज जितने ट्राइबल्स अंडमान धरती में हैं, कांग्रेस जमाना में ओंगी, सेंट्रलिस्ट आदि आदि तो ध्यान कभी उन्होंने नहीं दिया, कभी नहीं दी, चिंता भी कभी नहीं की। दीनदयाल जी का चिंतन था, हम लोगों ने काम किया कि मंतव्य है, ये बेनिफिट मिल रहा है। इस नाते अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सपना मोदी देख के ऐसा भारत भूमि अंडमान से बनेगा। अंडमान लेगा नहीं, अंडमान लेता केवल, अंडमान देगा भारत भूमि को, दुनिया को देगा। ऐसा काम कर रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी कि किस तरह लोग, कई ऐसे प्रबुद्ध लोग आने वाले दिनों में अक्टूबर के माह में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। जिस पौधा जो दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लगाया गया था, आज उस पौधे का हम वृक्ष के रूप में जो आनंद ले रहे हैं, वो वृक्ष आज जो पौधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगाया था। हमारे वक्ता जो भूमिनाथन जी ने विषय बताया, उससे आगे बताना मुझे उचित नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद नए नए वक्ता आज मंच पर आ रहे हैं।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अपने सब लोगों से बातचीत करके, मेरी तरुण विजय जी से बात हुआ है, सयस बुद्धे जी से बात हुआ है, एक दिन का अंडमान निकोबार में वक्ता ट्रेनिंग होगा। दिल्ली से 2 लोग आएंगे, पूरा दिन आपको कैसे भाषण देना, क्या करना, मैंने योजना बनाई है। कम से कम कैमल बे से डिगलीपुर तक 100 वक्ताओं की एक हमारे पास फौज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप एक किसी राजनीतिक दल में नहीं बैठे हैं, आप किसी विचारधारा में बैठे हैं। जो विचारधारा आज आपने देखा 1951 से चलते चलते आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। कई पार्टियां आई गई, 10 टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए, नए नए दल बने, लेकिन इस विचारधारा का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। इसलिए आज 109वीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज आप इतनी संख्या में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। और मैं आज हमारा ऊपर में ब्लड डोनेशन भी है, और मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं, लगभग 190 बूथ में हम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना रहे हैं, जो कि शायद 109 बूथ पर एक आधे से ज्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। और हर बूथ पर ये इफेक्टिव तरीका से मनाया जाएगा। और ये सेवा जो पखवाड़ा चल रहा है, सब स्वतंत्र रूप से जो भी दिल्ली से काम आया है, मेरे सब बहन भाई मिलकर के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पुराने लोगों से सीख रहे हैं, नए लोग तैयार हो रहे हैं, पुराने लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे चाहे विशाल जौली जी हो, चाहे अजय बैरागी जी हो, चाहे विष्णु जी हो, सब मुझे अपना अपना किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुराने जो लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई, आज वो लोग भी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका सम्मान है। और जो नए लोग हैं, जो कल भी लोग जुड़े हैं, वो भी हमारी पूंजी है। इसलिए कल जो जुड़ा है वो आएगा तो हमारी एक और ताकत बढ़ाएगा। इसलिए आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग अक्टूबर के एंड तक 1000 की संख्या में अन्य पार्टियों से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वाले हैं। 27 तारीख को यानी परसों कांग्रेस का बहुत बड़ा दल, कम से कम 200-300 की संख्या में लोग बहुत ही उत्सव के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। साउथ अंडमान से लगभग अक्टूबर एंड में खाली कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी, पीआरआई मेंबर, बिना किसी कंडीशन के लगभग 1000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सब आप ही की मेहनत है। जो संदेश गया है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे बीच में रिटायर्ड नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, जो कि कोई भी उच्च अधिकारी सोचता नहीं है राजनीतिक दल में जाने के लिए, अपनी सेवा से निवृत्त होके उन्होंने आग्रह किया कि मोदी जिस तरह से देश को मजबूत कर रहा है, आपका सांसद जिस तरह से यहाँ पर जनता की लड़ाई लड़ रहा है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी आपका दल में काम करना चाहिए। विधिवत हमने उनका स्वागत किया। डीएफओ रिटायर्ड डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भानु यादव जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लगभग 40 हमारे जो ब्यूरोक्रेट से रिटायर्ड हुए हैं, कोई दानिश ऑफिसर है, राजू जी है, वो पार्टी ज्वाइन किए हैं। और भी बहुत लोग जो दानिश से क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर्ड किए हैं। अक्टूबर महीना हमने पवित्र महीना समझते हुए ऊपर से आदेश लिया है। आप सबको नई ऊर्जा के साथ नई भाजपा आने वाले समय में दिखाई देगी। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।